आज हम आपको बताते हैं भाग्य रेखा अगर घूम करके अलग अलग जगह पे जाए तो उसका क्या फल होता है। देखिए, ये आपकी भाग्य रेखा है, ये सामान्यतः भाग्य रेखा ये होती है, ये होता है केतु स्थान। केतु क्या है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, केतु आध्यात्म है, केतु सरलता है, केतु मोक्ष है। और यह है शनि। शनि क्या है, शनि है न्याय, शनि है धन। ये सामान्यतः भाग्य रेखा यही होती है। अगर भाग्य रेखा शनि पर न जा करके जैसे यहां से चली और ये यहां तक आई और ऐसे आ गई, ये है बृहस्पति। क्या है, बृहस्पति। बृहस्पति के कारकत्व हैं जमीन, निर्माण, ज्ञान, शिक्षा, तकनीक, टेक्नोलॉजी, ये बृहस्पति का कारकत्व है। अगर भाग्य रेखा शनि पर न जाकर के बृहस्पति पर चली जाती है, ऐसा इंसान महाविद्वान मिलेगा आपको, महाज्ञानी मिलेगा और महासमृद्ध मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जमीन का काम, ज्ञान, इंसान ज्ञान से बहुत कुछ अर्जित करता है, क्योंकि केतु के साथ मिल गए हैं। देखिए केतु का एक सीधा फार्मूला है, केतु आध्यात्मिकता के ग्रह हैं। केतु जिस भी ग्रह के साथ होते हैं वो उन्हें बलि बना देते हैं। अब केतु बृहस्पति के साथ जाकर के मिल गए हैं, बृहस्पति को महा पावरफुल बना देंगे। वैसे भी बृहस्पति तो देवगुरु हैं, हथेली के सबसे कॉम्पिटेंट ग्रह बृहस्पति होते हैं, कुंडली में भी सबसे पावरफुल बृहस्पति होते हैं। अगर बृहस्पति सही जगह पर है, इंसान ताउम्र खुशियों में रहता है। अब मैं आपको बृहस्पति हथेली की बात बता रहा था, चलो कुंडली की छोड़िए, अब आप भटक गया। तो यहां अगर बृहस्पति पर आ जाती है भाग्य रेखा, तो इंसान ज्ञान से बहुत समृद्ध होता है, बहुत ज्ञानवान होगा। अगर ये रेखा यहां से चली और ये बुध पर चली गई, ये बुध है, मैंने आपको अनेक वीडियो में बताया बुध क्या है। बुध भाग्य है, बुध व्यापार है, बुध वाणी है। तो ये ऐसा बंदा गजब का व्यापारी होगा। अनेक लोग डर जाते हैं कि मेरी भाग्य रेखा तो जी यहां तो जा ही नहीं रही, ये यहां चली गई। तो ये अजब रेखा होती है। अगर ये रेखा यहां चली जाती है तो इंसान को गजब का धनवान बनाती है, ये रेखा इंसान को गजब का पैसे वाला बनाती है, क्योंकि ये बंदा व्यापार का मास्टर होगा, कोई इसका हाथ नहीं पकड़ सकता व्यापार में। देख लीजिए आप, क्योंकि बुध केतु के साथ मिल गए। देखिए केतु वो ग्रह हैं, पानी की तरह हैं, आप जिस चीज में डालोगे वैसे हो जाएंगे और उसको बलि बना देंगे। जैसे दूध में डाल दिया आपने, आपके पास 1 लीटर दूध है, 1 लीटर केतु 2 लीटर दूध हो जाएगा। वो सीधा सीधा फार्मूला है। केतु की सरलता, केतु जिसके साथ होते हैं, देखिए केतु अगर किसी क्रूर ग्रह के साथ हैं तो वो क्रूरता में भी इतनी वृद्धि कर देंगे, वो टेंशन क्रिएट कर देंगे जबरदस्त वाली। अगर ये बुध के साथ हैं तो ये व्यापार में बंदा इतना मीठा बोलने वाला होगा, क्योंकि उसकी वाणी ऐसी गजब की कर देंगे, क्योंकि वो उसके मुंह में से मिश्री निकलेगी, और जिस व्यापारी के मुंह से मिश्री निकलती है उसका व्यापार रुक ही नहीं सकता। क्योंकि व्यापार क्या है, व्यवहार का व्यापार होता है। व्यवहार चंगा, व्यापार चंगा, बड़ी पुरानी कहावत है। जिसका व्यापार बढ़िया होगा ना, उसका व्यापार भी बहुत बढ़िया होगा। तो ये इंसान के व्यवहार में 4 चांद लगा देता है, ये भाग्य को चमका देगा, क्योंकि बुध भाग्य भी है। आपके भाग्य को इतना स्ट्रांग कर देगा भाई साहब। आप दुकान करते हैं तो दुकान पे से लाइन नहीं टूटेगी कस्टमरों की। आप कई दुकानदारों को देखते हैं ना कि उनके पास ग्राहक खत्म ही नहीं होते हैं। एक बंदा तो खाली गल्ले पे नोट ही गिनता रहता है। ये उनके हाथ में होती है रेखा। आप नोट ही गिनते रहोगे, इतना पैसा बरसेगा व्यापार से। तो ये व्यापार में उसे बुद्ध कर देगा। और मैंने आपको 3 तरह की रेखाएं बता दी हैं, 1 बृहस्पति, 2 शनि और 3 बुध। अब आप अपनी भाग्य रेखा को चेक करो, ये कहाँ जा रही है। और भाग्य रेखा की मैं एक बात और बता दूं, भाग्य रेखा ऐसे चली और मान लो कि एक रेखा यहां से शुरू हो गई, ये रुक गई, तो ये बदलाव का इंडिकेशन होता है। इससे डरने की जरूरत नहीं है।
हाँ, अगर भाग्य रेखा ये चली और दूसरी यहाँ से शुरू हुई, ये स्पेस मिल गया, ये टेंशन की होती है। तो आप अपनी हथेली में ये भी देख लीजिएगा कि आपकी भाग्य रेखा कहीं टेंशन तो नहीं छोड़ रही। अगर टेंशन नहीं छोड़ रही तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे है, क्योंकि लोग उसमें मेरी तो भाग्य रेखा टूटी हुई है जी, वो डर के मारे बैठ जाएंगे, ये टूटी ही नहीं है, ये तो बदलाव है और ये अनेक बार सुखद भी होता है, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर ऐसी है 2 नंबर की तरह, तो थोड़ा टेंशन की बात होती है, परेशानी की बात होती है। तो आप अपनी हथेली में ध्यान से देख लीजिए कि आपकी भाग्य रेखा कहाँ जा रही है। अब जहाँ भाग्य रेखा जा रही है उस हिसाब से आप शानदार अपनी लाइफ को मैनेज कर लीजिए। समझ में नहीं आया है, वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए। फिर भी नहीं बात बन रही है, फोटो कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम बता देंगे। कंफ्यूज आने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोई टेंशन का कोई पर्सन नहीं। बिल्कुल सिंपल, सरल, सीधी बात करने वाली बात है। अगर आपको सीधी बात समझ में आ रही है ठीक है, नहीं समझ में आ रही है पूछ लीजिए, हम बताएंगे आपको। लेकिन कंफ्यूज मत होइए, इधर तो दौड़िए मत।